सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका प्रश्न हो निःशुल्क आप पूछ सकते हो। प्रथम द्वितीय ये है कि आपको अंक ज्योतिष में रुचि है या आपको स्वपन ज्योतिष में रुचि है तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं सर्वप्रथम तो प्रश्न से पूर्व अंक ज्योतिष की बात। अंक ज्योतिष देखिए, ग्रह नक्षत्र, हर ग्रह हर अंक पर अपना प्रभाव रखता है। आपके मन में प्रश्न भी उठता होगा कि मेरा शुभ अंक क्या है, क्योंकि आप उस पर भरोसा कर सको। 6 है या 5 है या 1 है या 0, शून्य की गणना तो होती नहीं है, किंतु फिर भी होती है। अधिकार कोई इस ग्रह पर, इस शून्य पर नहीं रखता है। फिर भी 1 और 0, 2 और 0 गणना तो हुई, चाहे पीछे आए 0 या आगे। तो इस प्रकार से होता है। तो देखिए, 2 घंटे बाद लगन बदल जाता है और लगन के अनुसार भी देखिए, प्रथम शुभ अंक 3 और 5 मान लीजिए, 3 और 5 बुध, गुरु और बुध का, किंतु फिर लगन बदला तो प्रभाव क्या रहा? 1 और 6 का मान लीजिए, सूर्य के साथ शुक्र आ गया। तो प्रभाव ऐसे बदलते रहते हैं। और दूसरी चीज ये है कि कोई भी ग्रह है उसमें आपका ये क्या कहते हैं, वृद्ध अवस्था में है, यौवन अवस्था में है, अंश बल कितना है, मृत तो नहीं है। मृत होगा तो क्या फल होगा? कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से प्रभाव देखा जाता है। तो राशि के अनुसार आप कई बार देखते हो तो राशि के अनुसार भी सटीक होता है कई बार। जैसे मंगल मेष राशि का 8 और 0 कई बार। तो मंगल 9 अंक पर अपना प्रभाव रखता है, लेकिन किंतु इसमें यह है कि जन्म कुंडली विश्लेषण भी अति आवश्यक होता है। अब एक प्रश्न हम लेते हैं। तो उनका नाम सचिन कुमार जी। प्रश्न है उनका कि वर्तमान में वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा की इन्होंने कोई नहीं लिखा है कि कौन सी परीक्षा है, किंतु इतना ही लिखा है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जन्म समय जन्म तारीख नहीं भेजी है, केवल प्रश्न है उनका। क्या वो सफल होंगे? तो प्रश्न कुंडली के अनुसार इस बार आपको सफलता का योग कम दिखाई पड़ता है। देखिए, आपने जन्म कुंडली, जन्म का समय कुछ नहीं भेजा है, आपने सिर्फ प्रश्न किया, प्रश्न कुंडली के अनुसार आपको बता रहे हैं। तो योग बहुत कम है वर्तमान समय में। वर्तमान समय जो चल रहा है, प्रतियोगी परीक्षा आप दोगे, उसके आपको सफलता प्राप्त होने के अवसर कम है, अवसर कम है प्रश्न कुंडली के अनुसार। तो अब मन में ये प्रश्न आपके उठा होगा कि प्रश्न कुंडली, देखिए प्रश्न कुंडली आपने मन में विचार किया और प्रश्न कर दिया और हमने उसका उत्तर जब मान लीजिए हमने देखा, तभी हमने समय नोट किया। आपने प्रश्न चाहे 10 बजे किया, हमने 1 बजे देखा, तो समय जब हम देखेंगे तभी उसकी गणना होगी। अगर हम तुरंत देख लेते तो तुरंत उस समय की ग्रह स्थिति निकल कर सामने आती। जब हमने देखा तो तब की ग्रह स्थिति निकल कर सामने आई। ऐसा हमें प्रतीत हुआ कि आपका सफलता का योग कम है।
तो चलिए अब स्वपन बताते हैं। और तृतीय पहर देखिए, मंगलवार, बुधवार और शनिवार, 3 दिवस का स्वपन फलित होने के अवसर ज़्यादा होते हैं। इसमें ग्रह का, नक्षत्र का, हर चीज़ का महत्व होता है, हर चीज़ का महत्व होता है। तो चलिए अब हम स्वपन बताते हैं। और ये स्वपन 1:03 समाप्ति का। हम देख पा रहे हैं कि चौकोर तालाब है, चौकोर है, चौकोर ऐसे तालाब है। तालाब कई बार गोल भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, इधर से कटा हुआ उधर से कटा हुआ, लेकिन ये बिल्कुल चौकोर है, तालाब है किंतु कच्चा तालाब, पक्का नहीं है, चौकोर है। तो हम देख पा रहे हैं उनमें 3 हाथी स्नान कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और उनके साथ में 6 मछलियां विचरण कर रही हैं, मतलब अपने वहाँ पर हैं, 6 मछलियां विचरण कर रही हैं वहाँ पे। तो हमें दिखाई दिया कि वहाँ पर 2 कमल के पुष्प हैं, और उन पुष्पों पर भगवान गणेश जी की आकृति इस तरीके से उभर कर हल्की सी दोनों पर आ रही है। तो ये हमारा पूर्ण स्वपन। अब आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।